शालू नानी का कितना ख्याल रखती है। देखो उसके घर गई और घर पे गई तो साथ साथ क्या लेके गई, प्रोटीन पाउडर, क्या लेके गई, खजूर लेके गई और पाव भाजी। अब जो नानी की पसंद का ख्याल रखे, यानी सबसे फेवरेट चीज लेके जाए और उसकी सेहत का ख्याल रखे, तो बताओ वो अच्छा कैसे नहीं हो सकता। कितना ख्याल रखती है। देखो अंडे की पूरी ट्रे लेकर गई, मतलब पूरा ख्याल है कि नानी की क्या सेहत चल रही है, तो उसके लिए क्या क्या अच्छा है वो सारी चीज लेकर गई है। लेकिन ये सारी चीजें ना सिर्फ ड्रामा और ढकोसले से ज्यादा कुछ नहीं है, बनावट है, आप लोगों को भरमाने के लिए है, ये दिखाने के लिए है कि देखो मैं ही अच्छी हूँ और आज भी मैं ही कर रही हूँ और मैं ही इसके काम आती हूँ। असली चेहरा क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूँ इसका। सबसे पहले तो नानी के घर में घुसने से पहले उसने पलट कर देखा फनी के साथ में, और एक मुस्कान उसके चेहरे पे, आंखें गोल गोल कुछ और कह रही थी। कहीं से भी ये नहीं था कि किसी बुजुर्ग के या अपने किसी बड़े के यहाँ वो मिलने आई है और उसमें कहीं कोई अदब दिखाई दे रहा हो, उसमें एक मजाक दिखाई दे रहा था कि देखो अब हम जाके धप्पा करेंगे तो क्या आइडिया मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, वो चीज करने जा रही थी। अब देखिए एक स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, ये है नानी की असली हालत। थोड़ा गौर से देखिएगा, यहाँ पे नानी के गाल देखिए बिल्कुल अंदर धस गए हैं, हड्डियां दिखाई दे रही हैं, जबड़ा दिखाई दे रहा है, गले की एक एक नस दिखाई दे रही है, यहाँ पर वो कॉलर बोन हो या बाकी हड्डियां हो टोटल वहां पर दिखाई दे रही हैं। आंखें आंखें अंदर धस गई हैं। ये मैंने नानी का एक अच्छा फोटो लिया है। अच्छा फोटो मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसमें ये मुस्कुरा भी रही है, सर के ऊपर दुपट्टा भी है, कि अगर बिना दुपट्टे के जैसे नानी वहां पे काम करी थी और जैसे पलटती हैं, अगर वो मैं वो चेहरा दिखाता तो और भी शायद बुरा लगता। हमारे बुजुर्गों का बुढ़ापे का चेहरा कोई बुरा नहीं होता, उसके ऊपर पूरी इंसानियत लिखी होती है, पूरा अनुभव लिखा होता है उन झुर्रियों के अंदर जो कि उन्होंने जिंदगी में अपने जिया है। तो यहाँ कहीं भी मैं उसके इस अवस्था का, इस एज का बिल्कुल मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसकी नानी की हालत क्या से क्या हो गई है। से 1 साल पहले ही जब ये उसके यहाँ से आई थी तब इसकी हालत क्या थी और आज की डेट में क्या हो गई है। आज की डेट में वो ठीक से चल नहीं पा रही है, मतलब सीधे खड़े होकर चलना उसके लिए मुश्किल है। वो कमर झुका के चल रही है और हाथ रख कर चल रही है। बिल्कुल नहीं कह रहा कि इस सब के हालत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये डब्बा या फिर जनाब या फिर मैडम है, ये नहीं है बिल्कुल पूरी तरीके से इस हालत के जिम्मेदार। लेकिन किसी भी हालत में हो, उस हालत को सुधारने के जिम्मेदार तो हैं। तो इन्होंने ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। जैसे कि मैडम कहती हैं मेरी इतनी माएँ हैं, तो उन माँ में ये डॉल दी अम्मा को भी अपनी एक माँ गिनती हैं। आजकल वो डायलॉग उनका बहुत ज्यादा मशहूर हो रहा है, जब वो ये कह रही थी कि हम तो अपनी गाड़ी में भी सो जाएंगे, और जब उन्होंने लोगों के नाम लिए थे कि अम्मी, पापा, अम्मा द डॉल का भी नाम लिया था उसने, तो जब सब लोग जिम्मेदारी लेने को तैयार थे। लेकिन आज की डेट में कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ये बिल्कुल साफ साफ जो जनाब ने बिल्कुल मना कर दिया है कि उनके पास ऑलरेडी इतने सारे खर्चे हैं और इतने सारे लोग वो जिम्मेदारी ले रहे हैं। ऐसे में वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है नानी की। चलो अभी हैंड्स अप, एक ने तो अपना हैंड्स अप कह दिया, अपने आप को बैंक करप्ट कह दिया, ओनली नानी के लिए। कि गवर्नमेंट का भी ये रूल है कि जब कोई अपने आप को बैंक करप्ट कह देता है तो उसको कोई बुरा नहीं कहता, चलो भी जाने दो, यही होता है, और उसके कर्जे वर्जे सब माफ हो जाते हैं। भाई इन्होंने भी जो कह दिया हम तो कुछ कर नहीं सकते, और हाथ खड़े कर दिए। हमने चाहे पहले कुछ भी कहा हो और चाहे कितना ही कहा हो कि अगर आप ऐसा करोगे, ऐसा बोलोगे तो आप तले जाओगे, आप भुने जाओगे। अब तक उस तेल को ढूंढ रहे हैं जिसमें ये भुनने की बात कर रहे थे, और जब ये सारे काम करेंगे तो वो तेल किसको भूनेगा। इसलिए लोग बाग ढूंढ रहे हैं कि वो तेल है कहाँ। अरे कुछ डरो, उस अल्लाह से डरो, उसकी लाठी में बिल्कुल आवाज नहीं है। वो जिस वक्त जो बजाएगा तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा ये क्या हो गया है। उसकी नेमतों पे, उसकी दी हुई हर चीज के ऊपर बहुत कहते हो कि हमें अल्लाह ने बहुत दिया है, बहुत दिया है, बहुत दिया, लेकिन ये जो बहुत दिया है ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं दिया, ये उन सब लोगों के लिए भी दिया जिनको इस चीज की जरूरत है। इतनी आपकी जरूरत है, आप उन जरूरतों को पूरा करने के बाद में जो आपके पास बच जाता है तो उस पे 100% आपका हक नहीं होता। आप उनसे दूसरों की मदद करनी चाहिए जो कि आपके ऊपर लायबिल हैं या जिनकी आप कर सकते हैं, खास तौर से अपने घर में। इस्लाम में बहुत अच्छा कायदा बताया गया है। ज़कात जो है बहुत ही बढ़िया और बहुत ही उम्दा चीज बताई गई है। ये उन 5 फर्जों में से है जो एक मुसलमान होने के नाते हर आदमी को करने जायज है। ज़कात फर्ज के हिसाब से ये बताया गया कि जितनी आपकी संपत्ति है, जितना वो है, चलो इसके ऊपर तो मैंने डिटेल में वैसे कई बार बात की हुई है, तो उसका जो 2.5% जो भी आपके पास एक्सेस है उसका 2.5% जो है आपको देना चाहिए हर साल
कुछ लोगों को जो कि जरूरतमंद है। अब उसमें कौन कौन जरूरतमंद है? सबसे पहले अपना भाई बंद, अगर अपना सगा भाई उस हालत में नहीं है कि वो अपना जीवन यापन सही से कर सके, तो पहला हक उसका ही बनता है। सीधा सीधा मतलब ये है कि पहले आप, आपके रिश्तेदार, और उसके बाद में आपके रिश्तेदारों के सराउंडिंग के लोग, फिर आपके गली मोहल्ले वाले, फिर आपका शहर, और फिर आपका देश। ऐसे आप देने के लिए कहीं पे भी जो है फ्री हो, आप कहीं पर भी दे सकते हो। पर ये कहाँ देते हैं? कभी देते हैं ये? कभी ये अपना कोई भी हिस्सा किसी जरूरतमंद के पास में देते हैं? शर्म आनी चाहिए कम से कम अपने इन रिश्तों को देख के जो आज की डेट में इतने जर्जर हो गए हैं कि आज की डेट में उनसे चलना भी मुश्किल है। मैं नानी की ही बात कर रहा हूँ। ये वो लोग हैं जिनके पास आज की डेट में कोई पैसे की कमी नहीं है, और सबसे ज्यादा धन्ना सेठ तो यही बन रही है, तो पाव भाजी और प्रोटीन पाउडर से अपना फर्ज पूरा कर देना चाहती है। आप सोचिए ये क्या है, मतलब प्रोटीन पाउडर वो नानी को देने गई है, उनकी एज देखो, उनकी बीमारी देखो, मानते हैं प्रोटीन पाउडर जो है ताकत की चीज है, तो पर क्या उनके लिए एक प्रोटीन पाउडर काफी है? जैसे इसका बचपन बिना कॉम्प्लान के अधूरा रह गया, आज तक रोती है, तो क्या नानी के लिए प्रोटीन पाउडर उतनी ही वैल्यू कर गया कि प्रोटीन पाउडर आ जाएगा तो उनकी जिंदगी संवर जाएगी, उनकी सेहत ठीक हो जाएगी, उनकी हालात ठीक हो जाएंगे? भाई जिसके पास में दूध के लाले पड़े हुए हैं, एक गिलास दूध के लाले पड़े हुए हैं, वो प्रोटीन पाउडर दूध में लेके रोज रोज खाएगा? क्या सोच रखते हैं ये? के बच्चे के लिए तो दूसरों के दिए हुए चांदी के बर्तन आ रहे हैं, चांदी के चम्मच, चांदी की कटोरी, चांदी का गिलास, लेकिन हालत क्या है? अपनी नानी के लिए इसके पास कुछ नहीं है। देखो कितना कितना खर्च करते हैं। देखो साल में कम से कम 1 से 2 बार इनके घर रिनोवेट हो जाते हैं। आज की डेट में इन्हें जो प्रोडक्ट चाहिए, इन्हें जो खुद का गिफ्ट चाहिए और इन्हें किसी दूसरे को गिफ्ट देने के लिए चाहिए, वो एलवी का होना चाहिए, गुची का होना चाहिए, लिबास का होना चाहिए, मलमल का होना चाहिए। पैर में कदम रखने के लिए जो सैंडल चाहिए वो भी गुची का चाहिए। एलविस के पहनना चाहते हैं ये खुद तो अपने पैरों के अंदर। दूसरा, हो सकता है उनके पास में सही तरह की चप्पल भी ना हो जो कि वो जोड़ जोड़ के पहन रही हो या ऐसा कर रही हो। ये हालत है इनकी नानी की। अब नानी के घर पे जरा नजर दौड़ाते हैं। इस घर में एक खिड़की है और दो दरवाजे नुमा है, उनके ऊपर जो उसने पर्दा लटकाया हुआ है, आप देख सकते हो कोई पर्दा नहीं है। ये जो चुन्नियां होती हैं ये उन्हीं को वहां पे बांध दिया गया है। मतलब आप सोच के देखिए, वो अपनी जो फटी पुरानी जो चुन्नियां हैं वो उसको पर्दे की तरह यूज कर रही है। घर के अंदर एक अलमारी है, उसी में ये कपड़े वगैरह अपनी जरूरत की चीजें उसी के अंदर रखती है। ये जो अलमारी भी वो टूटी फूटी जो अलमारी होती है, सिर्फ और सिर्फ कबर्ड है कि भी दोनों बक्से हैं उसके अंदर, आप खोलो उसके अंदर अपना सामान रख दो। अंदर क्या हालत है वो आज तक किसी ने खोल के दिखाई नहीं है, पर वो समझ में आता है कि उसकी क्या हालत है अलमारी की। छोटा सा नियामत खाना है। नियामत खाना आप समझते हैं? नियामत खाना क्या है कि जब आज की डेट में तो फ्रिज वगैरह होते हैं आपके घर में के अंदर, अलमीरा वगैरह ये सब चीजें होती हैं, आपके फूड के कॉर्नर्स बने रहते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, एक लकड़ी का एक बॉक्स नुमा अलमारी बनी रहती थी जिसके की 3 तरफ जालियां होती थी, यानी उसके अंदर पूरी तरह से हवा पास हो सकती है, लेकिन उसमें मक्खी मच्छर ऐसी चीजें नहीं घुस सकती। और क्योंकि दरवाजा होता था इसीलिए उसको जो बिल्ली और कुत्ते ये जो जानवर होते हैं ना, ये उसके अंदर नहीं घुस सकते, या चूहे, इस तरह के जानवर उसके अंदर नहीं घुस सकते। तो उस टाइम में जो दूध और इस तरह की चीजें जो खाने की बनी हुई चीज होती है, जैसे खाना बना दिया उसका जो बच गया तो वो फ्रिज में ना रखकर वो उसके अंदर रखा जाता था, क्योंकि उसमें दोनों तरफ से हवा लगती रहती थी तो चीजें खराब नहीं होती थी। दूध जैसी चीज जो लगता था कि शायद शाम तक खराब हो जाए, जब बहुत गर्मियां होते थे, तो एक बर्तन में पानी करके उसके अंदर वो दूध का बर्तन रखकर फिर वो जो नियामत खाना जो होता था उसके अंदर रख दिया जाता था। तो ये एक परंपरा थी उन घरों की जिनके घर में ये सब चीजें नहीं हुआ करती थी। अब नानी के पास ये सब चीजें कहाँ हैं, तो वो उसी नियामत खाने को आज की डेट में यूज करती हैं, जो बेसिकली रिनोवेट होके, रिनोवेट ना कहके जो रिपेयर वगैरह करके आज की डेट में एक अलमारी सी ही बन गई है छोटी सी, और उसकी जर्जर हालत है, उसका पाया भी सही नहीं है और उसमें जाली वाली ये सब नहीं है, जिससे कि वो खुली चीजें यानी खाने की चीजें उसके अंदर नहीं रख सकती। पिछली बार जब डब्बा आई थी तो ये इसने एक फ्रिज दिलवा दिया था इसको एक बेड दिलवा दिया था, और बेड के ऊपर चादर लेकर आई थी, एक कूलर लेकर आई थी। बस सही तरह से देखा जाए तो इतना ही सामान इसके घर में सही है। जिस नियामत खाने को देख के कहते फानी देखो ये नियामत खाना कैसे हो रहा है, क्या ये नियामत खाना नहीं मिल सकता क्या? अभी रात के जो 10 बजे पहुंची है ना, तेरे को अभी अभी नियामत खाना ऑर्डर कर ब्लिंकिट से, वो अभी अभी तेरे को देकर जाएंगे। बेशरम यहाँ आकर अपनी इतना ज्यादा कंसर्न दिखा रही है कि जैसे ये नानी के लिए कितनी ज्यादा कंसर्न हो, कितने ज्यादा उसके लिए फिक्र करती हो। वो नानी जिसके लिए इसने पिछले 8-9 महीने में बिल्कुल नाम नहीं लिया और उसको मजबूर किया कि तुम आओ चल के मेरे घर पे, क्या इसको ये सूचना नहीं मिली होगी? अच्छा बताओ, अगर ये अगर ये इसकी बिल्कुल भी चिंता करती होती तो कैसे ये पता नहीं होता कि नानी की इतनी ज्यादा हालत खराब
खराब है या फिर उनको फीवर है, ऐसे में कैसे करके उसको ये कह सकती है कि तुम मेरे घर पर चले आओ। इनको बुजुर्गों की कुछ इज्जत है और ना ही अदब है किसी तरीके का। सोच के देखिए, इस नानी के 4-5 बेटे हैं, उसके बाद में बेटियां भी 4 हैं, जिनमें से आज की डेट में ये 3 ही दिखाई देती हैं आपको। तीनों की तीनों आज की डेट में अपने आप में ठीक ठाक रह रही है, सिर्फ बेटी खाला थोड़ी सी नीचे है, बाकी तो दोनों बहुत अच्छी तरह रह रही है। मतलब इस सुतारा बेगम को मलमल का जो है सूट चाहिए, जो 22 से 45 हजार रुपए के बीच के होते हैं, लिबास का चाहिए उसको। अपनी बेटी को कह रही है ये वाला सूट चाहिए मेरे को। आप सोच के देखिए, जितने ये सूट के दाम बता रहे हैं, मैं गारंटी से कह रहा हूँ ये 50,000 रुपए इस घर के अंदर लगा दें तो ना केवल पूरा घर रिनोवेट हो जाएगा, बल्कि घर के अंदर जो जरूरत की चीजें हैं वो सारी सारी यहाँ पे आ जाएंगी। आप कितना भी पैसा खर्च कर लो, कुछ भी कर लो, मेन चीज ये होती है जब बुजुर्ग हो जाता है आदमी तो उसको वक्त की जरूरत होती है, उसको सहारे की जरूरत होती है। ये पैसे और इन सब की जरूरत नहीं होती। घर की हालत देखिए, छत की हालत देखिए। हो सकता है इतनी जबरदस्त तरीके से बारिशें हुई हैं, रोज रात को जब वो सोती होगी उस घर के अंदर तो अल्लाह से यही कह के सोती होगी, ए अल्लाह आज रहम करे। क्या इसका यहाँ पे ठंड से बचाव होता होगा, क्या इसका बारिश से बचाव होता होगा। ये जो बेटियां इतना इतना पैसा लेके बैठी हुई हैं, उनसे भी किसी को नहीं बढ़ता। ऐसा नहीं है कि बेटे ही करेंगे, बेटियों का भी उतना ही प्यार और हक बनता है। अगर वो चाहें तो वो भी अपनी माँ को ठीक से रख सकती हैं। लेकिन देखो सुतारा बेगम को देखो, बिल्कुल भी टस से मस नहीं है, बिल्कुल फर्क नहीं है। अगर डब्बा आ गई है यहाँ पे ये सब करने के लिए तो उसे व्लॉग शूट करना है, उसे लोगों को अच्छा अच्छा दिखाना है, उसको ट्रोलिंग से बचना है। इसलिए पर सुतारा बेगम का क्या, अगर वो चाहे तो क्या वो अपनी माँ के लिए कुछ कर नहीं सकती। और दूसरी बात ये, अगर ये अभी आज की डेट में ये कह रही है कि मैं लेकर जाऊंगी, अरे ले जाएगी, ये ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 महीने के लिए लेकर जाएगी, फिर लाके इसको यहाँ पटक देगी। और कब तक पटक देगी मैं आपको बता दूं, अक्टूबर में इसके रेस्टोरेंट का उद्घाटन है और तब ये वहां पर आएगी और ये वापस इसको भी लेकर आएगी। और तब ये हो सकता है यहाँ पे मौधा उसको छोड़ने आए या मौधा के जो लोग आए उसके साथ में ये उनको भेज दे। बस 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 इतनी ही हेल्प है। देखिए इस उम्र में आके किसी ना किसी आदमी की हेल्प चाहिए होती है और देख रेख चाहिए होती है। ऐसे नहीं कैसे जनाब और मैडम ने कर रखा है, पापा और अम्मी दोनों के दोनों अलग। अम्मी तो मस्त हैं, इसमें भी मस्त हैं। आप बताइए क्या यही परवरिश दी है उसने? और यही वजह है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सोच के देखिए, सुतारा बेगम खुद अपने लिए तो चाहती है कि मेरा बेटा बहू सब कुछ करे, लेकिन दूसरे का कोई कुछ ना करे। लॉन्ग टर्म में देखा जाए कि नानी की हालत सुधारनी है या नानी का करना है तो सबसे पहले तो इनकी नानी की इनके बेटों से सुलह करनी चाहिए, सुलह करानी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये, कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। तो आप देख ही रहे हो ये कोई भी करने वाला नहीं है, जो पास में होगा वो ही करेगा। तो ऐसा क्या है कि जो बेटे और माँ के बीच में इतनी ज्यादा है, वो सब चीजें खत्म करानी चाहिए। और इसके घर में, नानी के घर में, इसके मामू के घर में ये जो दखलंदाजी है ना, ये इनको बीच में बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। भाई वो माँ तो उसकी भी है तो ध्यान तो वो भी रखेगा। कैसे भी हो ये इनकी आपस में सुलह करानी चाहिए और वो कहना चाहिए कि भाई आप इनका ध्यान रखो और कमरा उमरा जो भी कुछ है वो सही कराना है वो करा दें। और ये कोई बात नहीं होती कि ये जो घर है ये मामू का घर है, मामू क्या मना करेंगे। और ये किसका घर है? जो सबसे छोटे मामू है ना, ये उनका घर है। वो तो खुद ही ऐसी हालत में है कि उनके पास में कुछ भी नहीं है, और मामू की मदद भी कर देंगे, मामू के घर को पूरे को भी रिनोवेट करा देंगे। अरे 1 साल तुम अपने घर का रिनोवेशन नहीं कराओगे तो कौन सा इतना बड़ा हो जाएगा, पूरा ये इनका रिनोवेट करा देंगे तो मामू की भी मदद मिल जाएगी। और मामू को क्या देती थी ये? 8,000 रुपए तनख्वाह। शर्म आनी चाहिए एक बैंगन के ऊपर, उससे वो भी छीन ली। वो मामू वो इनका ताबेदार था। ताबेदार से मतलब ये है कि जब जो कह दिया वो कर दिया। जब ये कहा कि मुंबई आ जाओ, मुंबई आ गया। जब उसने कहा कि इसको छोड़ने के लिए अब आप जो है मौधा ले जाओ, वो मौधा चला गया। वो बंदा 1 दिन से ज्यादा वहां पे रुकता नहीं था। वो मतलब समझ में नहीं आता, अगर मामू थे और मुंबई चलकर आए हैं, इतनी दूर चल के आए तो 2-4 दिन अगर बेटी या इन सब के घर पे या बहन के घर पे रुक जाएंगे, थोड़ा रिलैक्स हो लेंगे तो उसमें कौन सी बात है। टिकट तो फिर भी है, टिकट तो वापस जाने की भी हो सकती है ना, 2-4 दिन बाद की भी सकती है। नहीं, लेकिन वो आएंगे उसके बाद में आपको जाते हुए भी नहीं दिखाई देंगे। क्या दे रही थी उनको? 8,000 रुपए दे रही थी। अरे 8,000 रुपए ना देके उसका कोई काम और लगवा देती। वो किसी तरह की, अगर वो दुकान करने लायक होते तो दुकान करवा देती। उसे कोई ऑटो रिक्शा या फिर ई रिक्शा ये कुछ भी देना हो तो जो कि वो दिन भर इधर उधर चला के अपना
खर्चा पूरा कर लें वो ज़्यादा अच्छा होता है, बजाय इसके कि ये जो होता है ये तो भीख होती है कि भाई तुमने 8,000 रुपये दे दिए, 10,000 रुपये दे दिए। अगर 2 तनख्वाह दे रहे हो तो फिर ढंग से दो, और नहीं है तो उसको इस काबिल कर दो कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। तो क्यों ना अपने मामू का भी घर संवार दे और साथ साथ जो है नानी का भी कर दे, और फिर मामू जो पूरी तरीके से इनका ख्याल भी रखेंगे। लेकिन नहीं, इन्हें तो क्या है, उनके घर में घुसना है, उसकी मामी क्या कर रही है, उसकी वाइफ क्या कर रही है, उस सब में छेड़छाड़ करना है, वो कैसी थी और अब क्या है। अरे वो अपने घर को लेके बैठी हुई है, वो कम से कम तुम्हारे मामू का घर लेके बैठी हुई है, इज्जत लेके बैठी हुई है, किसी के यहाँ भीख तो नहीं मांग रही, अपने यहाँ भी खुद कमा रही है और मामू को भी पाल रही है और खुद भी अपने घर को बढ़ा रही है आगे। तब तक इन लोगों ने उसके साथ में छेड़छाड़ नहीं की थी, तो वो इनके चाय पानी नाश्ता सबके लिए पूछती थी, सब कुछ करती थी, हर चीज़ करती थी। ये जो शहर है इसका भी सब कुछ करती थी। तो इन्होंने ही बिगाड़ा है सब कुछ। सबसे बुरे अगर कोई है तो आप देख लो, यही हैं, यही उनके घर में आग लगाई है और उनकी कहीं से भी कोई मदद और ये सब चीज़ें नहीं करी है। आप कुछ भी सोच लो, कुछ भी सोच लो, लेकिन इससे अच्छा सोल्यूशन नहीं हो सकता कि इनके मामू के घर को ठीक किया जाए और उनसे सुलह की जाए और उनके घर में दखल अंदाजी जो है बिल्कुल बंद की जाए। वो अपने आप अपने मामलों को सुलटेंगे और नानी को भी थोड़ा सा समझाया जाए इस सब के लिए, तो वो भी कम से कम अपने बच्चों को बच्चा समझ के उनके प्यार मोहब्बत दे के अपना जो बचा कुचा टाइम है वो अच्छे से गुजार लें। तो मैं लिख के दे रहा हूँ, ये किसी तरीके से भी यहाँ रखने वाले नहीं है। एक सोल्यूशन जो लोग बहुत सारे बात करते हैं कि खाला के घर में क्यों नहीं रहती, जो डॉटर खाला उसके घर में रह ले, उसका घर तो खाली पड़ा रहता है। अब डॉटर खाला पता नहीं ऐसी कैसी अकेली हो रही है कि उसको कोई अपने पास नहीं चाहिए, उसे कोई अपने पास नहीं चाहिए। अगर वो किसी को अपने पास रख लेगी तो उसके लिए एक सहारा होगा और बड़ा बढ़िया होगा। और पैसे की मदद चाहिए तो भैया ये कर देंगे, कोई इतनी बड़ी संख्या तो है नहीं कि जो इतने पैसे ना मिले। अगर जनाब 1 2 3 4 घर पाल रहे हैं तो फिर ये अब डब्बा कर सकती है। डब्बा के पास खर्चा क्या है, डब्बा तो लगातार प्रॉपर्टी 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 बनाए चली जा रही है। पर नहीं, इन्हें व्लॉग बनाने के लिए कंटेंट तो चाहिए, लेकिन उनका देखभाल करना, उनकी जिम्मेदारी लेना, उनकी हंसी खुशी और उनके दुख सुख का ख्याल रखना, इन सब से इनका कोई मतलब नहीं है। इनका सिर्फ व्लॉग बनना चाहिए, उसके अलावा इन्हें कोई फर्क। इनका तो यह है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस सब चीजों से। सिर्फ और सिर्फ इन्हें अपना पैसा मिलना चाहिए, इनके व्यूज आने चाहिए। आज की डेट में तो इतने ढीठ हो गए हैं कि इन्होंने वो साबित कर दिया है कि बदनाम ना हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। इनको कितने नेगेटिव कमेंट कर लो, कितनी भी ऐसी चीजें कर लो, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब तक व्यूज आ रहे हैं इनको तब तक पैसा आ रहा है, वो चाहे नेगेटिव से आ रहा है पॉजिटिव से आ रहा है ये कौन देखता है। कमेंट आ रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं, तो बस इनका काम चल रहा है। मेरे हिसाब से तो इसका परमानेंट सोल्यूशन यही है। आप सब इस के बारे में क्या सोचते हैं? आपके हिसाब से कौन सा सोल्यूशन ज्यादा सही रहेगा? जो लोग 2-3 सोल्यूशंस दे रहे हैं वो ज्यादा सही रहेंगे, या फिर जो मैंने कहा है वो आपको सही लगता है? इसके अलावा भी अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे लगता है कि ये एक गंभीर समस्या है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसके ऊपर बात की जानी चाहिए। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप जैसा भी समझते हैं कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि उससे ये पता लगता है कि कौन सी दिशा सही है। इसलिए आगे भी हम उसी तरीके से बात करेंगे, और जब जिस चीज़ के ऊपर ज़्यादा लोग बातें करते हैं तो डेफिनेटली वो होके भी रहती है। जाने आपके सबके कहने से कौन सा काम इसके लिए अच्छा हो जाए और नानी की कम से कम हालत सुधर जाए। पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।